अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बियॉन्ड द बाउंड्रीज। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। मेरे से मौजूद हैं द फ्लैम पॉइंट तनवीर अहमद साहब और बहुत सारी पीएसएल की बातें करेंगे, क्रिकेट की। लेकिन एक खबर जो कि अब से कुछ देर पहले आई जब हम ये शो रिकॉर्ड करने लगे थे, वो ये जनाब कि लगता ये है कि अमलन वैसे भी क्रिकेट भारतीयों के हाथ में है, बीसीसीआई के हाथ में है। और एक ज़माना था आईसीसी के अंदर पाकिस्तान की भी बड़ी जो है ना चलती थी, इसलिए नहीं कि पाकिस्तान के बहुत कोई पैसा है, हमारे बड़े कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पे थे, जैसे समी बर्नी साहब डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन, वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव, आईसीसी के जनरल मैनेजर हैं 4 साल से। लेकिन अब खबर ये आई है कि वो भी स्टेप डाउन कर रहे हैं। और क्यों स्टेप डाउन कर रहे हैं इस हवाले से कोई क्लैरिटी तो नहीं है, बट वसीम के हवाले से तनवीर हम एज्यूम यही कर सकते हैं कि जो जे शाह वहाँ पहुँचे हैं, हमने देखा है कि चाहे वो मीडिया डिपार्टमेंट हो या बहुत सारे और डिपार्टमेंट हो, बहुत सारे इंडियंस ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद हैं। और वसीम खान बीइंग अ वेरी कॉम्पिटेंट, खुद खेले हुए हैं, ईसीबी में काम करके आए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बेहतर ही काम कर रहे थे। बहुत सारे लोग इस बारे में अपनी राय रखते हैं, कुछ को इख्तलाफ भी होगा, बट जिस तरह वो वक्त से पहले जा रहे हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है कि भाई आपका एनआईसी इंडिया से है तो आप आईसीसी में चलेंगे सर, वरना अब बड़ा मुश्किल है आपको चलना। देखिए, ये तो जे शाह के आने के बाद से ये चीज़ें शुरू हो गई हैं। वो तो हमें आईसीसी के इवेंट में या बीसीसीआई जो हरकतें या कप्तान इनका जो करता है उसके ऊपर कोई इतने स्ट्रॉन्ग फाइन या बैन नहीं लगाए गए या इन चीज़ों के ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। और आपने देखा भी ब्रॉडकास्टर भी वो भी अपना ये जो है वो लेके आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, दोस्ती यारी वगैरह इनकी बहुत अच्छी है। तो उसके बाद आपने देखा हो कि लॉर्ड्स के ग्राउंड में हालांकि रवि शास्त्री को कोई नहीं पूछता था, उनके लिए एक इफ्तिताह भी किया गया लॉर्ड्स ग्राउंड में, एक रूम का किया गया या स्वीट रूम या इस तरह का कुछ किया गया। जी बिल्कुल, मेरे ख्याल हाँ, रवि शास्त्री के नाम का वो वहां पे बनाया गया। तो इस किस्म की जो वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि जब तक मैं हूँ सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में हो जाएं। देखिए, एक और चीज़ जहन में रखें, ये जो कोई पता नहीं इस चीज़ को माने या ना माने जी, ये जो 100 इन क्रिकेट हो रही है ना, 100 लीग, बिल्कुल, इसमें ज़्यादातर जो ऑनर्स है ना वो इंडियन है। बिल्कुल ठीक है। तो इनके जहन में ये है कि इंग्लैंड के अंदर जो क्रिकेट है ना उसको भी कंट्रोल किया जाए, पहले इस लीग के जरिए अपने लोग बिठाए जाएं, फिर उसी के साथ साथ फिर अगर कोशिश हो कि ईसीबी में भी अपने लोग बिठाए जाएं। आईसीसी में तो लेके आने हैं, ईसीबी में भी अपने लोग लेकिन बड़े स्ट्रांग लोग हैं। आपने देखा ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों को नहीं ला रहे थे, कितना बड़ा इशू बनाया उन्होंने, और फिर आपने लिया भी एक प्लेयर को। उसकी वजह है देखें, आपको डर है कि टेक ओवर हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है टेक ओवर इस तरह हो सकता है कि मेजॉरिटी अपने लोग ये डालने की कोशिश करेंगे। आप देखें, कोई भी काम अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो आप एक जो है वो तिनका फेंकते हैं, शोशा छोड़ते हैं आप कि जरा चेक करते हैं। इन्होंने ये कोशिश की इस दफ़ा कि यार 100 उसमें कि पाकिस्तानी प्लेयर नहीं लेने, इन्होंने एक चीज़ चेक की, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो ऐसा आया कि नहीं, ये क्या बात हुई यार, मतलब ईसीबी ने या इंग्लैंड प्लेयर ने बोला यार ये क्या बात हुई, पाकिस्तानी प्लेयर हमारी लीग में क्यों नहीं खेलेंगे। तो इनको ये हुआ कि नहीं यार, अभी रुक जाओ, हमने ये काम करने की वैसे जब तक वो खेलेंगे मुझे डर ही है घटिया कि वो खेलेंगे भी कि नहीं खेलेंगे, करने की हमने कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो वो अब उस पर ये आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे। इसी तरह ही वसीम खान की जो आप बात कर रहे हैं उनको साइड पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखें, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये जिस तरह की जे शाह हरकतें कर रहा है इस वजह से। अभी वसीम खान का अपना बयान क्या आता है अगर उन्होंने इसको बिल्कुल, लेकिन जो क्रिकेट ने लिखा ना उस पर सीधा लिखा हुआ है कि बहुत सारे सीनियर ऑफिसर अब जा रहे हैं, ये वक्त से पहले स्टेप डाउन कर रही है, तो परमानेंट एम्प्लॉय थे वहाँ के, तो डेफिनेटली कोई ना कोई सीन है, शाह की वजह से सब कुछ जाहिर ही बात है। वसीम खान को मैंने बल्कि मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज जब दिए थे तो उन्होंने मेरा और हमारे कुछ कोलीग, मुझे याद है फैज़ान लखानी का शायद नाम दिया था, आलिया रशीद साहिबा का भी नाम दिया था कि ये पाकिस्तान में कुछ बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, हमारे सब पीछे पड़ गए थे कि भाई यार लगता है ये लोग, हालांकि हमने वसीम खान के साथ दारी बात है, बाहर से बंदे थे, हमें कौन जानते थे ना वो हम उनको जानते थे, लेकिन आप किसी के खिलाफ एजेंडा ना चलाएं, आप ज्यादती ना करें, तारीफ करना जरूरी नहीं होती, आप किसी के खिलाफ बिला वजह भी चले जाए ना किसी और के कहने पे। जे शाह का कितना अरसा है इसने, 2 साल 3 साल रहना? अभी इनका तो 3 साल का तो होती है ना, मेरे ख्याल में कुछ 2 साल तो हो गए होंगे शायद। देखिए मुझे लंबा प्लान लगता है ये क्रिकेट बोर्ड के खबर आई थी, बल्कि मुझे याद है ये डबल होगी, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो चाहे इसको एक्सटेंशन की बात हो सकती है, बिल्कुल। तो ये सर तो क्रिकेट बोर्ड कर रहा है जी, ये तो फिर पूरी कोशिश कर रहा है मैं किसी तरीके से। आपने चीज नोट नहीं की, बहुत बुरा लगेगा बहुत सारे लोगों को,
आपने एक चीज नोट नहीं की, तो चाहे वो आईपीएल तो फिर तो बहुत सर पावरफुल चीज चैंपियंस है ट्रॉफी वाले मामले पे आपको याद है, और हाँ। अभी एशिया कप वाले मामले पर, और एक अभी रीसेंट मामला हुआ था, हर खबर इंडियन मीडिया में आती नहीं आती है? बिल्कुल आती है ना सर? बिल्कुल आती है। जबकि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर, पहले वो डॉन में रहे, फिर वो पीसीबी के जीएम मीडिया रहे, डायरेक्टर मीडिया रहे, फिर वो आईसीसी में, समी बंडी साहब की बात कर रहा हूँ, वेरी रिस्पेक्टेड नेम, इंडियंस भी उनको बहुत आज तक याद करते हैं, कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती थी, वो थॉरो प्रोफेशनल। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि हर खबर ही वहाँ पहुँच जाती है। और मैं आपको इतना बता दूँ, बड़ा सिंपल, मेरा जो थोड़ा सा मैंने काम किया है एसीसी के साथ, मैंने 4 वर्ल्ड कप कवर किए हुए हैं, उनके सारे रूल समझता हूँ। मुझे पता क्या लगता है, खबर मीडिया वाले भी नहीं देते, खबर बहुत ऊपर से लोगों को फीड की जाती है। हाँ, ये तो मैं आपको बता दूं, वो जितने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनको बिल्कुल क्लीन चिट तो नहीं दे रहा, लोग बोलेंगे लो जी अपने दोस्त बचा रहे हैं, अभी आप ही बोलेंगे मुझे, लो जी आपने फिर साफ ही बचा लिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है तनवीर कि वो गेम बहुत ऊपर से होता है, क्योंकि जिस तरह से इंडियन में बड़े यूट्यूबर्स इंडिया इंडिया बीसीसीआई आईसीसी कर रहे होते हैं, वैसे कोई नहीं करता, पर उसमें फ़ायदे भी होते हैं। एनीवेज, थोड़ा पीएसएल पे जी वापस आ जाते हैं, जो कि वसीम खान हमारे पीसीबी के सीईओ रहे हैं, तो ज़रूर इस पर बात करनी थी हमने, क्योंकि एक नामी ग्रामी आदमी, मैं तो बल्कि ये भी कहूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वापस आए तो बुरा भी नहीं है, अच्छा काम करके गए हैं। अब ये जो कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ हुआ है, रावलपिंडी का तो हमने बहुत रोना रो लिया, वो तो फिर हार गए, उनको क्या रोए अब यार, कितना रोए। कोयटा ग्लेडिएटर्स तनवीर, मुझे यहाँ तक याद है पिछले 5 सालों में शायद ये चौथी मरतबा होगा, अभी वो मैथमेटिकली आउट नहीं हुए, लेकिन अगर मगर टगर शगर पता नहीं क्या क्या पीछे अब तो वो ये ना कि यार ये अल्लाह करे ये हो जाए, अल्लाह करे उसको वो हो जाए। सर क्या वजह है, 5 साल में चौथी मरतबा वो प्लेऑफ से बाहर होने के दर पे आ गए, एक टाइटल जीते थे। देखिए मेरे ख्याल में पता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि अब जाहिर बात है, पता नहीं, हम एक सजेशन देने की बात करते हैं, लोगों को बुरी लग जाती है, पता नहीं हमारे खिलाफ इंटरव्यूज बंद हो जाते हैं, इंटरव्यू बंद, ये वो सब, फोन उठाना बंद, हाँ, मैसेज का जवाब बंद, इसी तरह ही आपने और मैंने, मैं बात कर रहा हूँ, मैंने और आपने कितने शोज किए हैं जी, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि आप मेरे साथ बैठ रहे हैं, आपके कराची किंग्स को मैं अप्रिशिएट करूंगा, आपके पास अब बिल्कुल कोई क्रिकेटर नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ही हुआ है, बोलेंगे ये बैठे हुए, मैं नहीं आ रहा। ऐसे ही हुआ है, कराची किंग्स को मैं अप्रिशिएट करूंगा, उन्होंने अपना प्लेयर दिया मैं कल, ठीक है। अच्छा, इसके बावजूद बात पता है क्या है, बात ये है कि अब कोचिंग स्टाफ मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट में लोग चेंज होने चाहिए, बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, टीम में इतना शुरू में ठीक आप ये बातें करें, नदीम उमर साहब तो खुद क्रिकेट ऑर्गेनाइजर हैं, क्रिकेट लवर हैं, कराची फ्रेटर्निटी में, उनको जानते हैं सब, उन्होंने ग्रास रूट पे भी लड़कों के साथ काम किया है, फिर क्या मसला है, क्यों नहीं चेंज करते? मेरी बात सुन लें, आपने नदीम उमर साहब का नाम लिया, ठीक है, उनको क्रिकेट की नॉलेज भी है, समझ भी सब कुछ, 20 साल उनके 30 साल गुजर गए जिंदगी के अंदर। मेरा सिर्फ एक प्रोफेशनली सवाल नदीम उमर साहब से ये है, क्या कहीं पे भी कोई भी लीग होती है, कोई ओनर जाके डगआउट में बैठता है? मेरा उनसे ये सवाल है। अब मुझे नहीं पता वो मेरी इस बात को नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे, मैंने तो भाई क्रिकेट के रूल्स, लेकिन फिर आप बाकी लोगों से पूछे ना जो सारे ऑनर्स बैठे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आपने नदीम उमर साहब का नाम लिया तो इस वक्त मैंने क्लैरिफाई किया कि हम सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी बात नहीं कर रहे, इन्होंने नाम आपका लिया, लेकिन जितने भी ऑनर्स बैठते हैं समझ लिया हम सबकी बात कर रहे हैं, फेयर इनफ। तो मैंने उनसे क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से बात की है, इस चीज से बड़ा फर्क पड़ता है टीम के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके पास कोचिंग स्टाफ में ऐसे लोग हैं जो पूरा पूरा साल काम नहीं करते, ठीक है, सिर्फ पीएसएल में आके सिर्फ कोच बन जाते हैं, या और लोग भी हैं जिनके बारे में जाहिर सी बात है बहुत से लोग कहते हैं कि यार इसने टीम बर्बाद कर दी, इसने सब कुछ कर दिया, ये अपनी मर्जी से। कोयटा कोच तो हेड कोच तो मोइन खान साहब है ना, हाँ वही ना, आप उन्हीं की बात कर रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल चेंज होना चाहिए, अब चेंज होना चाहिए चीज़ों को, अब और लोग जो है वो आने चाहिए, क्योंकि इसमें कोई नाराज होने की बात नहीं, इसमें कोई गलत बात नहीं है भाई। अगर टीम 3-4 साल से परफॉर्म नहीं कर रही तो ठीक है, आपको लोगों को चेंज करना चाहिए। तो शेन वॉटसन आए भी थे लेकिन मोइन खान साहब तब भी मौजूद थे। अगर आपकी टीम नहीं जीत रही और वही लड़के लोग जो 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी अपनी रेपुटेशन खराब होगी ना। लोग बोलेंगे जिस तरह हम भी बात कर रहे हैं, यार इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, लोग चेंज होने चाहिए, कोचिंग स्टाफ चेंज होना चाहिए, मैनेजर वगैरह जो रखे हुए हैं कब से चल रहे हैं, वो 11-11 सीजन हो चुके हैं, ठीक है, तो उनकी तस्वीरें ही ख़त्म नहीं होती किसी की, तो उन सबको चेंज जो है वो होना चाहिए, तो तभी जाके टीम वो बदलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, खुल के नहीं बोल रहे आप, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, नाम नहीं ले रहे किसी का आप? नहीं, नाम लिया तो है मैंने। इसका नाम लिया आपने मैनेजमेंट नदीम उमर साहब का पूछा हुआ है, वो तो ऑनर साहब है ना, वो तो रिस्पेक्ट है, उनकी टीम की बात करें ना, कोचिंग स्टाफ की बात की, मैंने मोइन खान का नाम ले लिया, बाकी ठीक है। उसके बाद जो मैनेजर हैं, कौन है मैनेजर?
आपको पता है? मुझे नहीं पता। आप तो कराची से खेले हैं। आजम खान जो है जी, वो मैनेजर है। तो मेरे ख्याल में शुरू से हैं, पहले साल से। शुरू तो पहले साल से। नबील हाशमी भी उनके साथ हैं, प्लेयर एक्विजिशन मैनेजर हैं। चेंज करना चाहिए, लोगों को चेंज करने, इसमें कोई गलत बात नहीं होती भाई। अगर आप चेंज कर दें, मैं सिर्फ देखिए गलती क्या हो रही है, सुन ले, हम सिर्फ कोयटा की बात के अलावा भी मैं और जितनी भी फ्रेंचाइजीज है मैं सबकी बात करता हूँ। सही है। जिनकी टीम जो है, देखें परफॉर्मेंस बेस्ड है ना, डिफरेंट फ्रेंचाइजीज और है, उनमें क्या कोचेस चेंज नहीं हो रहे? क्या उनकी मैनेजमेंट चेंज नहीं हो रही? उनके कप्तान चेंज नहीं हो रहे? सब क्यों हो रहे चेंज? सही है। क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड चेंज नहीं होती? क्या मुल्तान सुल्तान पूरी टीम चेंज नहीं हो गई? ठीक है ना। कराची किंग्स में क्या चीजें चेंज नहीं होती? कप्तान चेंज हो जाते हैं, कोच चेंज हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं। कोयटा की हम इस वजह से बात करते हैं कि ये शुरू से ही वही लोग आ रहे हैं कोचिंग स्टाफ में, तो चेंज करने की अब सरफराज आते आते उनको रोक दिया गया, क्या उससे फर्क पड़ा है? नहीं, सरफराज के आने से क्या फर्क पड़ा है? सरफराज तो वो है, सरफराज को तो वैसे क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया। हाँ, क्रिकेट बोर्ड ने मना किया बिल्कुल। वो अच्छा, मैं इस बड़ी आखिर में एक प्लेयर बात करता हूँ। प्लेयर इनके पास शायद इतने बुरे नहीं होते हैं। अगर आप देखें इस बार भी जो पिक्स थे, मैं समझता हूँ कि पिक्स वगैरह के लिहाज से ये जो सऊद शकील कप्तान रहेंगे, खुल के बात करते हैं सर। नहीं तो अब आपका अगर क्रिकेट, अब आपका एक क्रिकेट क्लब है या आपका कोई जोन है या कराची है, देखें ये बातें सब करते हैं। हमें तो मौका मिलेगा तो हम सामने बैठ के भी कर लेंगे। तो लोगों का ये ख्याल है कि यार हमने पहले आपको याद है एक ज़माने में असद शफीक भी इसी तरह खेलते रहते थे या स्क्वाड में होते थे। मुझे रमीज़ राजा जूनियर का भी याद है, अबरार भी शायद इनके साथ ही खेलते हैं। और अब ये आपने मुझे बोला तो खुल के नहीं बोल रहे, आप भी तो खुल के नहीं, मैं याद कर रहा हूँ। आप बोले जोन 6 के लड़के हाँ, तो कह तो रहा हूँ, जोन का नाम तो लिया, पाकिस्तान क्रिकेट क्लब का नाम भी ले लिया, और क्या बोलूं? और क्या पिच के ऊपर जाके बॉलिंग कराऊंगे? जोन 6 के लड़के ज्यादा कोयटा के लीडर में। सऊद शकील जो हैं, क्या वो इस वजह से कप्तान है कि वो कराची से हैं या मतलब क्या इससे फर्क पड़ रहा है? बाकी किसी जगह तो ऐसा नहीं है ना यार। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मुझे पेशावर ज़ल्मी का जावेद हफीदी बाबर आजमी को ताल्लुक नहीं है, ना उनके गांव के ना इलाके के। सऊद शकील जिस तरह का प्लेयर है, शाहीन शाह अफरीदी पेशावर के हैं, सऊद शकील जिस तरह का प्लेयर है, क्या कोई और फ्रेंचाइज इसको रखेगी और कप्तान बनाएगी? पिक ही नहीं होंगे। तो कैसे यहाँ पे है टीम के साथ 60 लाख में बिके हुए वो, अच्छा 60 लाख में भी हो, उसके बाद उनको कप्तान भी बना दी है भाई। तो अगर ये करना है, वजह क्या है? ये मतलब क्यों होते हैं, मुझे समझ नहीं आती। आप बताएं ना भाई, जो आपने रीजन बताया यही रीजन है सारा। तो ये आता है जोन 6 के अच्छा, एक और बात सर, अगर आपने ऐसी देखो, आखिर में कप्तान तो फिर ऑनर बनाता है, सीधी बात है। इतना कोई हेड कोच मेरा सवाल तो लेने ना, मेरा सवाल तो लेने। मेरी बात सुने, क्या कराची में ये नहीं होता? क्या कराची में ये नहीं बच्चों से सुनते, हम भी आप भी, कि यार हमारे को बच्चे आके, मैं कितनी दफा नेट्स पे जाता हूँ, बच्चे आके बोलते हैं कि जब तक आप जोन 6 में नहीं खेलेंगे आपको क्रिकेट नहीं मिलेगी। क्या ऐसे होता है? आप कराची में, मैंने क्रिकेट नहीं खेली, आपने खेली, आप बताएं। आप बहुत आधा यार, मैं कह रहा हूँ अगर आप तक ये बात पहुंची है तो आप देखिए, मेरी बात, मेरी तक बात क्या पहुंची? मैं जाता था नेट पे कितने लड़के आके बोलते थे कि यार जोन 6 का कंट्रोल है, सब कुछ है। ठीक है, हमने तो एक चैनल पे बैठ के इस टॉपिक पे बात भी की है। अब मेरा सवाल ले लें आप तो अगर मुझे बोल रहे जैसे आप तो बच्चे, आपको तो पता ही नहीं। मैं आप चूंकि खेले हैं ना क्रिकेट, आप तक बात ज्यादा क्लोज आएगी, हम खेले नहीं है, मैं प्रोसेस से नहीं गुजरा। तो आपको मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? आपसे मिल गई ना, मैं इस पर ट्रस्ट करूंगा। एक और बात, अगर यही डिसीजन लेने हैं तो फिर तो आप कोच वो टॉम मूडी को भी ले आओ, लेकिन अगर आपने सऊद शकील को कप्तान बनाना तो वो क्या कर लेगा? तो सऊद शकील के कप्तान बनाने से लड़कों को देखो ना नुकसान कितना हो रहा है। नुकसान नहीं हो रहा। ख्वाजा नफी 7वें पे आया शायद आज में मैच में, एक में ओपनर आता है, एक में नंबर 3 पे आता है, फिर शामिल 5 पे चला गया, ओपन चला गया। अब वो बिस्मिल्लाह खान को जगह मिली आज की नहीं मिली? बिस्मिल्लाह खान तो खेले ही नहीं, वाइट प्लेयर है कोयटा का, खिलाते ही नहीं है वो सिर्फ वो कोयटा के वो उसके नाम पे रख देते कि यार कोयटा के लोग। हालांकि डेब्यू 50 किया था, मुझे याद है पीएसएल का, बुरा प्लेयर नहीं है वो। नहीं, डोमेस्टिक में भी ठीक परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, आप खिलाओ तो सही यार, बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो अब कोयटा अगर ऐसी रही तो अगले सीजन में कुछ कर सकती है। तो पूरा सेशन कोयटा पे है, इसलिए कि बाहर हो गए ना यार, तकरीबन लोग उनके बारे में सुन जाते हैं। रावलपिंडी के ऊपर मैं अगले सेशन में बात करूंगा, हमारे पास और एपिसोड है, रावलपिंडी भी कितनी दफा बात। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान का जो बाबर आजम के बाद जो सबसे ज्यादा रन है किसके? रिजवान के। उसके ऊपर क्यों नहीं लोग इतनी ज्यादा व्लॉग बनाते? वजह क्या है? व्यूज नहीं आते ना यार, रिजवान पे व्यूज नहीं आते। हालांकि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी चल रही है, उसकी क्या वजह है? यही वजह, व्यूज नहीं आते। व्यूज, और वो एक फ्रेंचाइज से स्टार नहीं है, एक फ्रेंचाइज से खेल के बाहर नहीं आए ना, वो नहीं स्टार नहीं है। वो उन्होंने किसी फ्रेंचाइज को नाराज नहीं किया। वो जिस फ्रेंचाइज से खेल के बाहर नहीं, मैं ये नहीं कह रहा फ्रेंचाइज से नाराज नहीं हुई। वो फ्रेंचाइज, जिस फ्रेंचाइज का आप बोलना अरे यार छोड़ो, खेल के बाहर नहीं, इसको खत्म करते हैं। आपने वो बात सुनी नहीं? कौन सी? लो स्टैंडर्ड लीग है हमारी भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप लोग यार। लोगों से सुना है कि भाई पाकिस्तान सुपर लीग जो है ना वो बहुत ही
लो स्टैंडर्ड मैं कराची पेशावर के मैच का इंतजार कर रहा हूँ। बाबर आजम रन कर रहा है और वो लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक भी low standard फखर जमान ने लीग है बिग ये। बैश में सेंचुरी बनाई है। हैं? फखर जमान ने बिग बैश में सेंचुरी मैं बनाई यही है। तो कह रहा हूँ ना, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ यार। अब बोलो ना कि फखर जमान भी लो स्टैंडर्ड लीग में उसने 100 कुछ किए। बचाते हैं, बचाएंगे तो आगे काम आएगा। बचाएंगे। और कराची पेशावर के मैच का मुझे इंतजार है। इसके बाद मैंने बहुत ज़बरदस्त किस्म के सवाल करने हैं। उम्मीद है जी आपको टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक पे 2 टॉपिक पे हमने इसलिए बात की कि दोनों इन है अभी। अपना फीडबैक ज़रूर दें। आगे चल के तनवीर साहब को मैं आपको आज एक हिंट देता हूँ। ये 2 ऐसे टूर में रहे हैं जिसके मुतालिक खबरें अक्सर हम जाते हुए गाड़ी वाड़ी में मैं इनसे पूछता रहता हूँ, यार मैं क्या इंजॉय करूँ। ये जो स्पॉट फिक्सिंग वाला आपका टूर था और एक वो जो जुल्कन हैदर अचानक की टीम से गायब हो गए थे। स्पॉट फिक्सिंग आपने यहाँ पूछनी क्या? पूछूंगा सर, यहाँ पूछूंगा आपसे, क्योंकि यार वो बातें ऑन रिकॉर्ड आनी चाहिए। बहुत सारी बातें आई नहीं है, बहुत इसमें अवहाम भी हैं कि इसको मार दिया था, इसको कर दिया था, उसको किसने भगाया था। ये मैं तनवीर भाई को पकड़ूंगा, ये मानेंगे नहीं, लेकिन मैं पकड़ लूंगा इंशाल्लाह। ये एपिसोड आपको ना अलग से मिलेगा, एक अलग टॉपिक जिसमें ना लोगों का इंटरेस्ट भी है। 2010 हमारी क्रिकेट का बड़ा डार्क पीरियड है। 2010 देखा 2010 तनवीर साहब, एक और बात भी है, 2 मरतबा तुम टूर पे थे, तबाही मच गई। तो और कितने टूर थे? 2010 और 2011। इस पे तनवीर साहब से चल आगे चल के बात करेंगे। स्टे ट्यून। हम आप देखते रहे हमारे बियॉन्ड द बाउंड्रीज और बाकी भी बॉल के ऊपर जितने हमारे एपिसोड हैं। अपना फीडबैक जरूर दें। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।